सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है, इससे मुसलमानों को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, मुसलमान कमज़ोर पड़ गए हैं, मुसलमान का ईमान कमज़ोर पड़ गया है। मुसलमान वक़्फ़ की जायदाद को खुद ही लूट रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं लूटेगा? देखिए, कुछ बताना नहीं है, ये कहना है कि कोशिश करना होगा हम लोगों को। और हर चीज़ के लिए आइन बनाने वाले हैं 200, 250, 500 लोग। आइन के नुक्स को निकालने वाले 140 करोड़ लोग यहाँ हिंदुस्तान में हैं। उसमें हम भी शामिल, आप भी शामिल। आइन में क्या लूप होल है, उसको निकाल कर हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। और अपने जो विरासत में, जो वर्षा में मिला हुआ है, उसकी देखभाल हम ही लोगों को करना होगा, कोई बाहर के लोग नहीं करेंगे। बाहर के लोग लूटने के लिए। सर, ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि वो बनी ख़त्म कर दे? देखिए, हर एक बड़ा मछली है ना, छोटा मछली को खाता है। ये तो आप सुने हुए हैं। तो आज रात के बाद सुबह होता है, दिन आता है। तो रात ही में आप सोचिएगा खाली रात ही रहेगा, ऐसा नहीं। आपको भी कोशिश करना होगा, एकजा होना होगा, अच्छे से दिमाग लगा कर लड़ाई करना होगा। जंग जो जीता जाता है ब्रेन से, ताकत से। कर रहे हैं कि आज जो हुआ मीटिंग, इससे कुछ उम्मीदें जागती है कि वक्त प्रॉपर्टी की हिफाजत की जा सकती है? देखिए, ये हम लोगों के वक्त की बका का मामला है। और हम लोग वो जायदाद जो अल्लाह के नाम से वक्फ किया गया या औलाद के नाम से वक्फ किया गया, गवर्नमेंट क्या अथॉरिटी लेती है कि वो छीन ले? ये तो कभी छीन नहीं सकती। अल्लाह का जो अल्लाह के नाम से जिसने वक्फ किया है, जिस वाकिफ़ ने, उसको गवर्नमेंट कैसे हथिया सकती है? ये सरासर एक गलत मैसेज वो देना चाहती है। दूसरी चीज़ ये कि आप वक्फ काउंसिल में बतला रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी आएंगे। अरे भाई, ये दिवत्तो प्रॉपर्टी में आप क्यों नहीं आप गैर हिंदू को शामिल करना चाहते हैं? नहीं कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह की बात, ऑल फॉल बात क्यों कहना चाहते हैं? तीसरी बात ये है कि वक्फ के अंदर में आप इसको आप बार बार आप ये करते हैं कि ये मुसलमानों का, ये मुसलमानों की जायदाद जो है ये सब लूट रहे हैं। आप किस चीज़ के लिए आप लेना चाहते हैं? आप तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी ले करके आप खुद लूट मार करना चाहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ कभी भी मुसलमानों को मिन जुमला कभी भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है और नहीं रहेगा। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग का मकसद था कि बीजेपी हुकूमत वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह साजिशें कर रही है और मुसलमानों की ज़मीन को छीनने और हड़पने की कोशिश कर रही है और इसमें तरमीम करने की कोशिश कर रही है, उस पर एक उसके पहले मरहले में बिल पेश किया गया है। ये किसी भी तरह कबूल करने के लायक नहीं है। मुल्क के दस्तूर और आइन के साथ साथ मुसलमानों की शरीयत के साथ खिलवाड़ करने और मुसलमानों को परेशान और जलील करने का ये अमल उन्होंने शुरू किया है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगरबी बंगाल में इस मामले को लेकर इतनी अहम नशिश, जिसमें कई वज़रा हुकूमत के और आप में से हर आदमी पढ़े लिखे अपने इलाकों के ज़िम्मेदार हैं, हम ये समझते हैं कि इस तरह की पहली नशिश इस उन्वान पर हुई है। अब आप हजरात की ज़िम्मेदारी ये है कि अपने अपने हलकों में जाएं और इस तरह की छोटी छोटी मीटिंगें करके मसाजिद के अइम्मा अपनी मस्जिदों के ज़रिए से अवामी बेदारी पैदा करने की कोशिश करें और लोगों को बताएं कि हमारे अकाबिरीन, हमारे कायदीन जिस वक्त हमें आवाज़ देंगे, हम उनकी आवाज़ पर हमेशा लब्बैक कहेंगे। जब से बीजेपी हुकूमत में आई है, मुसलमानों को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया है। आज एक वक्फ तरमीमी एक 2024 जिस तरह से तरमीम करने की बात कही जा रही है, इसके बारे में जावेद अहमद खान ने खुलकर इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे, बल्कि हम सब मिलकर इस साजिश के खिलाफ उठ खड़े होंगे और हमारा अपना जो हक है हम उसे लेकर रहेंगे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा और सख्त
लफ्ज़ों में ये भी कहा कि हम मुसलमान ईमान से दूर हो गए हैं और चूँकि हम खुद वक्त की ज़मीन को खुद बुर्द कर रहे हैं, जिसकी वजह है कि आज हुकूमत हमसे हमारी ही ज़मीन, हमारे बाप दादा आबाद की ज़मीन के वक्त है वो छीन रही है। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने अपने बयानात में क्या कुछ कहा। पहले मुसलमान है, फिर बाद में कुछ सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी जो चीज़ है सोचने की ये बात है कि आज हमारे जो दुश्मन कहिए, हमारे दोस्त दुश्मन के रूप में दोस्त हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ही ज़्यादा शतूर हैं। उनसे निपटने के लिए बड़ी अच्छी बात फवाद रहमानी साहब ने कही है। उनके वालिद साहब से भी हम लोग मुतसिर थे, वो आते थे सही साहब के यहाँ कितने दिन, तो उनके साथ भी हम लोगों की मुलाकात थी। चलिए अच्छा हुआ आपने बात पकड़ा है, तो कुछ इंशाअल्लाह मुस्बित कदम उठाया जाएगा तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा। लेकिन वक़्फ़ हो या कोई और यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सभी के दुश्मन हम लोग खुद ही हैं। दूसरे बाहर के लोग तो उसको आग हवा देते हैं, हम ही लोग उसमें सबसे ज़्यादा पहल करते हैं, लोगों को आइडिया देते हैं और करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना कोर कमेटी बनाइए, आपकी कोर कमेटी ज़रूर होगी, और जो भी लड़ाई लड़नी है सिर्फ आप मुस्लिम पर्सनल लॉ हो बोर्ड जो है वो लड़ रही है, और सबको लेकर लड़िए और सबको उसमें शामिल करने की कोशिश कीजिए। और बोलते हैं ना, एक कहावत है, जब बीमार होता है तो बोलते अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे डॉक्टर से इलाज करो, अगर मौत आएगी तो अच्छे डॉक्टर के हाथ में आना चाहिए। इसी तरह कानूनी जो वो मसले हैं उसके लिए भी अच्छे वकला आप लोग करते हैं, हम जानते हैं, और भी ज़्यादा आप लोगों को अच्छे लोगों को उसमें, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था भाई क्या नाम है, हम सेकुलर हैं, तो मैंने इतराज़ किया था कि आप सेकुलर नहीं हैं। बोले कैसे? बोले हम भी सेकुलर नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान तब तक सेकुलर रहता है जब तक अपने ऊपर नहीं आता है, अपने कौम पर, अपने कम्युनिटी पर नहीं आता है, अपने रिलीजन्स पर नहीं आता, तब तक सेकुलर है। जहाँ अपने कम्युनिटी के ऊपर आता है, अपने ऊपर आता है, अपने घर के ऊपर आता है, तो वो थोड़ा से टान अपना टान लगता है। इस हिसाब से हम सेकुलर नहीं। तो आप जितने भी उम्मीद कर लीजिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हो या क्या नाम है स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री हो, या जो आपके हम लोग के क्या नाम है एम्प्लॉयज़ जो हों, चाहे वो आपके हम कौम हो, आपके हमजात हो, या आपके क्या नाम है रिलीजन के हो, ये उम्मीद रखना कि वो आपके फेवर में करेंगे, उनकी भी मजबूरी होती है, कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं। लेकिन प्रेशर अगर आपका रहा और कानून के मुताबिक आप अगर चलते रहे ठीक से, तो इंशाल्लाह ये ज़रूर हम कहेंगे कि कामयाबी 100 आदमी से नहीं, एक आदमी से भी हो सकती है, अगर ठीक से अगर लड़ाई की जाए तो। लड़ना सीखना होगा, लड़ने का आर्ट सीखना होगा। और इसमें हम तो यही कहेंगे आप सबों से कि आज क्या नाम है वक्फ के बारे में जो आपने कहा, वक्फुल्लाह है और वक्फुल औलाद है, और भी बहुत से हैं चीज़ें। आप कानून को अच्छा से अपने वोट किया, ये एक नोट सबको दीजिए, सबको दीजिए, सबके नॉलेज के लिए दीजिए, और ख़ासकर जो लोग लॉ प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को दीजिए। उन लोग का दिमाग ज़रा हम लोग से ज़्यादा चलता है, वो कहाँ कहाँ इसमें क्या क्या लुकुना है, वो अगर निकाल के उसको लेकर बैठ के बड़े जो बैरिस्टर हों, सॉलिसिटर हों, उनसे बैठ कर डिस्कस करके और रास्ता निकाला जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा मुफीद होगा और सही हम लोग रास्ते में चलेंगे। बाकी रहा कि आप अपने तय कीजिए
बंगाल में, कलकत्ते में बहुत से मुखलिस लोग हैं, उनको आप जिम्मा दीजिए। जो इदारे इधर उधर भटक रहे हैं, दूसरे की बातों में चल रहे हैं, आपके साथ नहीं, उनको एकजा करने का काम यहाँ के लोगों को दीजिए, वो करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ हम तक नहीं, उनसे भी पूछिए कि उनका भी जो देवोत्तर प्रॉपर्टी है, खाली आप मुसलमान के वक़्फ़ में क्यों कर रहे हैं, देवोत्तर में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्रिश्चियन का अपना जो इनहेरिटेंस का जो प्रॉपर्टी का जो है उसमें क्यों नहीं होगा? सिर्फ आप हमारे साथ जब तक उंगली उठाकर उसके आंखों में आंख मिलाकर नहीं देखा जाएगा, तो जो लोग भी हैं जो करते हैं वो पसपा नहीं होंगे और डरेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कोशिश की है, इकट्ठा किया है, और भी ज़रूरत है मुसलमानों में यूनिटी का। जब तक मुसलमान एक नहीं होंगे, वो किसी पार्टी में बटे रहे या तबके में बटे रहे या फिर कम्युनिटी में बटे रहे कि हम शिया हैं, ये सुन्नी है, ये खानी है, ये फलाना है, तब तक आपका हमारा मसला कभी भी हल नहीं होगा। और एक को दूसरे के अगेंस्ट में खड़ा कर ही ये गवर्नमेंट है, चाणक्य की गवर्नमेंट है, ये हमेशा आपको हमको मात देती है। चाहे वो बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे आपके यहाँ पर भी बहुत से मसले हैं, हम लोग जो देखते हैं आपके सामने, तो बहुत सी मस्जिदें हैं, चाहे 1948 का राइट हो, 64 का राइट हो या 92 का राइट हो, तो मस्जिद खटाल बन गए हैं, वहाँ पर दूसरे लोग आबाद हैं। जो लोग कोशिश करते हैं उनको कॉमनल कहकर टैग देकर भगा दिया जाता है। एक होने से एक ही फायदा होगा, जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, तो उस दिन छोटे छोटे मसले अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम लोग एक नहीं हो सकते, इसी के लिए हम लोगों को कोशिश जो करनी होगी, आप लोग शपथ कीजिए, आप लोग ही बनाइए कोर कमेटी, डायरेक्शन दीजिए आप लोग, और हम लोग जो लोकल लेवल में हैं, हम लोग हर स्टेट में ये कोशिश कीजिए और एक जा कीजिए सबको, और एक आवाज में लबैक बोलकर सब एक साथ खड़े हो जाएं, हर स्टेट से आपके साथ रहें, तो इंशाअल्लाह इनके पुष्टों का भी हिम्मत नहीं पड़ेगा कि आपको हमको ललकार सकें। ये कह सकते, ये हम कहने के लिए यहाँ पर आए। और वक़्फ़ हो या आपका हिजाब का मामला हो या हर मामला हो, सिर्फ मेरा एक ही इंतजार रहेगा आप सबों से, और ख़ासकर बहुत से ऐसे हमारे सोशल वर्कर हैं, बहुत से हमारे सामाजिक कारकुन हैं, बहुत से हमारे लोग सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। बराए मेहरबानी जो लोग थियोलॉजी यानी कि आपके रिलीजन के बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है, वो लोग टीवी में जाकर मुसलमानों को और जलील नहीं करें, उस चीज़ को रोकने की बहुत जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं दाढ़ी रखे हुए हैं फलाना साहब, उससे ज़्यादा तो हम लोग अनपढ़ आदमी जानते हैं कम से कम अपने मज़हब के बारे में। वो लोग जाते हैं और मज़हब को और ज़्यादा बदनाम और नीचा दिखा के वहाँ चले आते हैं, अपने आप को और जलील करते हैं। इस चीज़ को भी रोकने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग एक थियोलॉजिकल थिंक टैंक तैयार कीजिए, जिसमें अगर मजहबी कोई मसला उठे, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे बिल्किस बानो का हो, चाहे आपका वक़्फ़ का हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, तो आप उन ऐसे लोगों को कीजिए, हर टीवी हर मीडिया में बोलिए कि आपको अगर कोई बहस करना है तो हमारे तरफ से ये स्टेट से ये लोग जाएंगे, तभी मुसलमानों की जो बका हया है वो बचेगी। नहीं तो ये लोग पामाल कर देते हैं, जो लोग जाते हैं एकदम पामाल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, मुसलमानों को जलील कर देते हैं, और कोई जवाब हमारे पास नहीं रहता है, समझे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह आप लोग किसको क्या काम में लगाइएगा ये आपका मसला है। हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन मैंने कहा कि पॉलिटिक्स तो बात की बात है, पहले हम मुसलमान हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकल आदमी। कौम की जब बात आएगी और रिलीजन की बात आएगी तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़
कम से कम मैं नहीं करूँगा, ये आपको बता दूँ। ये कहकर आप सबों से ये दरख्वास्त रहेगी कि लड़ाई चलिए करना है तो एक साथ होकर लड़ना। शुक्रिया। हमारे दरमियान जनाब जावेद अहमद खान साहब, इनकी बहुत कुर्बानी है। और कुछ ही दिनों पहले हमारे वजीर हुकूमत मगरबी बंगाल ने अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल के लिए जगह भी दिया और बिल्डिंग भी बनवा दी। मैं उर्दू वाले तमाम लोग उनके मशहूर हैं। और जावेद साहब, आपसे आपने इतना बड़ा काम किया है अंजुमन तरक्की उर्दू के लिए। इमारत शरिया 4 स्टेट नहीं बल्कि पूरे भारत में काम कर रहा है, उसके लिए यहाँ जगह चाहिए। और आपके तरफ सबों ने हमको पहले कह दिया था कि आप खान साहब को आएंगे तो उनको बोलिएगा। अब इस वक्त आपको उसके बारे में कुछ बोलना है, कुछ ऐलान कर दें। सुनिए, खाली जावेद खान यहाँ क्या नाम है आपके बीच में कुछ देने और लेने के लिए नहीं। जहाँ जो जरूरत होगा हर एक को करना चाहिए। जब आप नहीं कर सकेगा तब आइएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग जरूर आपके साथ हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे इमारत शरिया का डेलीगेट वक्त मुलाकात करेगा इंशाल्लाह।